के लिए पहला नंबर बताया जा रहा है कि इस समय से, इस महीने चुनाव के बाद से जो टैक्स होता है ट्रकों का 55 लाख हजार कौन से बढ़ करके 1,63,170 लाख हजार करोड़ रुपया। बहुत तो हर पार्टियों में कमी रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत कोई अच्छा भी कहेगा, कोई खराब भी कहेगा। विकास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस सरकार में सबसे बड़े हम लोग देखिए ट्रक वाले हैं। ट्रक वालों के ये लोग दुश्मन हुए हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। अभी हमारी चुनाव यात्रा गोरखपुर से चलकर देवरिया में पहुंच आई है। देवरिया में फर्स्ट जून को चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले यहाँ का क्या माहौल है हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आपका शुभ नाम क्या होगा? सत्यनारायण यादव। चाचा, अभी हम कहाँ पर हैं? कौन सा जिला है ये? देवरिया जिला। देवरिया में हैं। तो चाचा, देवरिया में अभी 1 तारीख को चुनाव है। जनता के पास शेष 2 दिन का टाइम बचा है। तो 2 दिन पहले यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, चुनावी सरगर्मी क्या है, उस पर कुछ चर्चा कीजिए। चुनावी जो है ये भाजपा और सपा की लड़ाई है यहाँ पर। माने कांग्रेस की, यहाँ पर कांग्रेस की सीट है। मैंने 3 पार्टियों में से केवल 2 पार्टियों में टक्कर है, वो भी सपा और भाजपा। कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस की सीट है ना ये? हाँ, कांग्रेस की सीट है। तो कांग्रेस और भाजपा यही सीधी लड़ाई है, सीधी लड़ाई, कांटे की टक्कर है। हाँ, यही कांटे की टक्कर है। तो चाचा, अब की बार हम क्या समझे देवरिया क्षेत्र से? यहाँ का क्या माहौल बना हुआ है? भला जनता का रुझान किस तरफ है? कुछ मोटा मोटी बताइए। ज़्यादातर तो कांग्रेस ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ही दिखाई देती है। तो क्या जो मोदी सरकार 10 साल से सत्ता में है, तो क्या उनके कामों से जनता खुश नहीं है? ना, कोई खुश नहीं है। चाचा, खामियां क्या है मोदी सरकार में? सुनो एक सेकंड। मोदी सरकार कह रही है कि हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। तो भला इसमें नाराजगी क्या है लोगों की और युवाओं की? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। चाचा, अभी आप महंगाई और बेरोजगारी को रखे हैं, तो महंगाई पर हम कहना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई है, वैसे वैसे युवाओं की, किसानों की इनकम भी बढ़ती गई है। पहले जो लेबर थे, कहाँ इनकम बढ़ी है? जब लोग बेरोजगार हैं, काम ही नहीं है, तो इनकम कहाँ से आएगा? लेकिन चाचा, कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। कह रहे हैं कि पहले जो लेबर था वो 400 रुपये कमाता था, आज के समय में वो मतलब 600-700 कमाने लगा है। कहाँ 400 से? उसके पास काम ही नहीं है। अब काम भी है तो 400 से ऊपर कहाँ? 300-400 बेचारे कमा रहे हैं। अरे चाचा, वो भी किसी दिन मिल रहा है, किसी दिन नहीं मिल रहा है। तो कहाँ बेरोजगारी नहीं रहेगी? अब बेरोजगारी के साथ मान लीजिए कि जनसंख्या बड़ी, काम बढ़ा नहीं, कोई काम मिला नहीं, कोई फैक्ट्री चाहे कोई चीज़ में, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ऐसे कोई काम मिला नहीं उनको। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जब से 2014 में सरकार बनी है भाजपा सरकार की, तब से पूरे भारत का कायाकल्प हो गया है, विदेशों से अच्छे संबंध हो गए हैं और पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम मतलब टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। तभी तो हम जो है कर्ज 55 लाख हजार कौन से बढ़ करके 1,63,170 करोड़ 170 लाख हजार करोड़ रुपया कर्ज में आ गए। तभी तो जो है हम इतने में आ गए। लेकिन चाचा, कहीं ना कहीं विकास भी दिखता है। नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नई नई ट्रेनों का उद्घाटन हो रहा है, नए नए जो है प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। अब बिका भी तो चाचा, चलो आप बीके की बात कर रहे हो, चीज़ों का प्राइवेटेशन हुआ है ना, तो उस पर हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर रख लीजिए कि आप जो सरकारी अस्पताल में जाते थे या फिर प्राइवेट में जाते थे, तो किन में बेटर इलाज होता था? पहले भी होता था। सरकारी में बढ़िया इलाज होता है, प्राइवेट में बढ़िया इलाज होता है? नहीं, प्राइवेट में तो शुरू से ही जो है बढ़िया इलाज है, लेकिन सारा विकल्प तो सरकार के पास ही ना है। लास्ट में तो सबको भगना ही पड़ता है जेब में ना, उसमें सरकार में ही ना, और उसी से ना लोगों का काम चलता है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो वही लोग प्राइवेट में गुजारा हो नहीं पाएगा। वही मोदी जी कह रहे हैं कि चीज़ें जो प्राइवेट हो गई हैं, अब जो प्राइवेट होने के बाद चीज़ें सुचारू रूप से काम करेंगी, और जो वहाँ पर मतलब अधिकारी मैनेजर बैठते थे 50,000 की सैलरी में, आज वही कुर्सी पर जो है 20,000 की सैलरी में लोग बैठेंगे और अच्छा काम करेंगे। 12,000 15,000। अब ये बताइए कि 10,000 12,000 15,000 रुपये में उसका क्या चलेगा? आप ही बताइए कि आप ही वहाँ पर जहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपया तनख्वाह लोग पाते थे, और वहीं पर जो है एक 8,000 का मानदेय जो चल रहा है, 10,000 का मानदेय चल रहा है, तो क्या करेगा वो? चलो, वो इस तरह से उसके बच्चों की रोटी चलेगी? नहीं, 20,000 प्लस इस तरह से दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 20,000 प्लस खत्म कर दिए। हाँ, पेंशन समाप्त हो गया जो है। क्या है? कहाँ जाएगा वो आदमी?
अच्छा, और कि मोदी सरकार में किसानों की क्या स्थिति है आपके नज़रिए से? मोदी सरकार में आपके नज़रिए में किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की क्या दशा है मोदी सरकार में? बिल्कुल खराब। वो कैसे? बिल्कुल मोदी जी तो किसान सम्मान निधि के तहत मतलब 2,000 रुपए दे रहे हैं, 2,000 किलो राशन दे समस्या रहे का हैं। समाधान हो जाएगा। समाधान तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो इजाफा हो सकता है। समाधान हो जाएगा। इसके पहले जो सरकार थी तो वो तो 1 रुपया नहीं दे रही थी। किसान का तो हमेशा थोड़ी परेशानी है, हमेशा परेशान रहता है किसान, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है इसमें। अरे चाचा, मोदी सरकार तो जो है तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं गाँव के लिए, शहरों के लिए। नल जल हो गया, आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, है ना, और विकलांग पेंशन हो गया, और शौचालय बनवाना हो गया, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो गया, आयुष्मान मंदिर बनवाना हो गया। तो क्या ये जो योजनाएं हम गिना गए हैं ये आपके यहाँ धरातल पर कारगर हैं कि नहीं है? जब जाइएगा, जब वहाँ पर पहुँचिएगा तब न पता चलेगा कि उन योजनाओं का क्या पोजीशन है। जाइए, कोई मतलब नहीं है। जानने पर पता चलता है कि कितना पोजीशन सही है, कितना क्या है। तो चाचा, हम लास्ट में क्या समझे, आपके यहाँ देवरिया क्षेत्र से कौन आएगा आपकी बार? भाजपा से कोई आएगा या फिर इंडिया गठबंधन से? कांग्रेस, इंडिया गठबंधन। हाँ। चलो ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, क्या नाम होगा? साहब सिंह राजपूत। तो चाचा, आपके क्षेत्र में अभी 1 तारीख को मतदान होना है, तो भला देवरिया क्षेत्र में क्या माहौल बना हुआ है? यहाँ तो 2 ही पार्टी की लड़ाई है। किसमें? भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा और कांग्रेस। तो यहाँ पर मतलब किस पार्टी का पलड़ा भारी है? अब हमारे हिसाब से तो भाजपा का भारी है। भाजपा का। तो क्या जो भाजपा के जो कार्य हैं, जो कारनामे हैं, जो उनका शासनकाल रहा है, उसमें जनता संतुष्ट है? बस थोड़ी बहुत तो हर पार्टियों में कमी रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत कोई अच्छा भी कहेगा, कोई खराब भी कहेगा, ये तो है ही। अच्छा, आपके नज़रिए से क्या जो सरकार अभी चुनाव आ रहा है तो सरकार मतलब बदलनी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? हमारे हिसाब से तो सरकार तो वही रहेगी। वही रहेगी। चलो ठीक है। चाचा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विपिन कुमार यादव है। चाचा, अभी हम कौन से ज़िले में हैं और कहाँ पर हैं? आप देवरिया ज़िले में हैं और हम रेलवे स्टेशन मालगोदाम पे हैं। तो चाचा, यहाँ पर देवरिया में चुनाव कब से है? चुनाव 1 जून को है। हाँ जी। 1 जून को। तो जनता के पास शेष 2 दिन का टाइम बचा है, उसके बाद जनता मतदान करने जाएगी। तो अब की बार 2024 का बहुत अहम चुनाव है, लोग कह रहे हैं। तो भला मुद्दे क्या हैं अब की बार के? मुद्दे तो इस बार चेंज कर देंगे सरकार, लोग सरकार चेंज कर देंगे। तो क्या जो भाजपा की सरकार रही है उस सरकार में मतलब जनता का विकास नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस सरकार में सबसे बड़े हम लोग देखिए ट्रक वाले हैं। ट्रक वालों के ये लोग दुश्मन हुए हैं। ये लिए पहला नंबर बताया जा रहा है कि इस समय से, इस महीने चुनाव के बाद से जो टैक्स होता है ट्रकों का, एक बार दिया जाएगा साल में, जो क्वार्टरली दिया जाता था, और उस पर 20% की बढ़ोतरी की जा रही है। कितने वाले हैं लोग? और उसमें बीमा का भी बढ़ोतरी होने वाला है। समझ रहे हैं ना? ये लिए ट्रक से बताइए, आपके सुई से लेकर राइस पहाड़ तक सामान ट्रकों से ढोया जाता है। ट्रक के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं लोग। मतलब ट्रक से हमारा क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। जितना ट्रकों से दिया जाता है रोड टैक्स, उतना किसी चीज़ से टैक्स नहीं सरकार लेती है। सही। चाचा, आप ड्राइवर भाई हैं, तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? पहले तो ड्राइवर के बीच में अब सुना गया था कि ड्राइवर से कोई भी अगर साइकिल से एक्सीडेंट हो रहा है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो रहा है, तो ड्राइवर दोषी माना जा रहा है, ट्रक वाले दोषी माने जा रहे हैं। ये बताइए, ये जो नियम कानून बना रहे हैं लोग, ये हाँ हिट रन जो बना रहे हैं लोग, ये गलत है, सरासर गलत है। ये बताइए, आप कितना भी ट्रक खरीद लें, कई हजार करोड़ों ट्रक लें, ड्राइवर न चलावे तो कौन ट्रक चलाएगा? मोदी जी चलाएंगे या कौन चलाएगा? अमित शाह चलाएंगे? बताइए। अरे ड्राइवर चलाएंगे, अमित शाह ऐसा अमित शाह तो पूरा देश चला रहे हैं। एक ड्राइवर कितने लोगों की रोजी रोटी दे रहा है, लेबर से लेके, मोटर मालिक से लेके, मतलब पूंजीपति से लेके, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री से लेके, सबकी रोजी रोटी ये ट्रक वाले ड्राइवर भाई साहब दे रहे हैं हमारे। और इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। इनका क्या है, एक्सीडेंट होगा तो आप 7 साल जेल जाएंगे और 7 लाख रुपया कैश जमा करेंगे। वो तो वापस हो गया ना कानून बना? अरे अभी नहीं है, ये सरकार इनकी अगर बना दिए, संजोग से बना दिए, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं भरसक। देखिएगा, ये लिए ड्राइवर भाई, मोटर मालिक इस बार सरकार को चेंज करेंगे लोग। अच्छा, आप अपनी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार से, मान लो कि मोदी जी बैठे हैं हमारी माइक सुन रहे हैं हमारे माध्यम से, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये करना चाहेंगे कि जो भी काम कर रहे हैं
विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष तरह से ये सब ट्रकों के बारे में, ट्रक मोटर मालिकों के बारे में ये सब थोड़ा सा सोचें, विशेष तरह का सोचें, और जो मुद्दा उठाए थे उसको वापस लेके नॉर्मल वे में करके और चलाएं ये लोग। चलो ठीक है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश के विकास में जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका है। कहीं भी ट्रांजैक्शन की बात हो या फिर आवागमन की बात हो, उसमें ट्रक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ड्राइवर अगर स्ट्राइक कर दे, कोई सामान ट्रांसपोर्ट का इधर से उधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा कहीं से? सही। कितने आगे मान लीजिए अपने रेलवे से ही भेजते हैं, चलो तो ठीक है। रेलवे के बाद से तो ट्रक से ही लद के कहीं जाएगा। सही सही हाँ? रेलवे 15 दिन बिना ट्रक के, बिना ड्राइवर के इनका काम चलने वाला है? सही। नहीं चलेगा। तो वही है कि जो भी कानून लाए जाएं तो बहुत सोच समझ के कानूनों को लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में ड्राइवरों का अहम योगदान है ना चाचा? बिल्कुल बिल्कुल यही ठीक है सही चाचा, है। धन्यवाद। चाचा क्या नाम होगा आपका? मसूद अहमद खान। चाचा आपका पेशा क्या है? सरकारी कर्मचारी हो, नौकर हो? हम व्यवसायी हैं, ट्रक मालिक हैं। हाँ। तो चाचा मोदी की सरकार में व्यवसायियों को कहाँ तक संतुष्टि है, क्या कहना चाहोगे? संतुष्टि नहीं, असंतुष्टि है। बहुत असंतुष्टि नुकसान कैसे है? नुकसान महंगाई कैसे? है, हर जगह से टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तरह तरह के कानून लागू हो रहे हैं, जिससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है। तो मोदी की सरकार जो 10 साल में सत्ता में शासन कर रही है, सब हम लोग धरातल पर चले गए, नीचे चले गए, तो रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया। तो क्या लगता है आपको जो उबारने के लिए वो कौन सी सरकार आए तो आपका जो है निराकरण कर सकती है आपकी समस्याओं का? हम तो सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आवे, वही हम लोगों का उत्थान कर सकती है। उत्थान कर सकती है। अच्छा, तो चाचा देवरिया क्षेत्र के रहने वाले हो ना? जी जी। हाँ, तो चाचा देवरिया क्षेत्र में भला माहौल क्या बना हुआ है? यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह एकलौता राज है, अच्छा। एक छत्र राज है, अच्छा। अगल बगल कोई नहीं है, सब मैंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ? इंडिया गठबंधन की। चलो ठीक है चाचा, धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों आप देख रहे थे देवरिया जनपद से चुनावी रिपोर्ट। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। देवरिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, इन सवालों और मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।